कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज का जो मैच हुआ है ना, जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ है आज, कैसे बोलते हैं, रायपुर में, साउथ अफ्रीका और भारत का। जो साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त रन चेज़ के बाद मैच जीते, इसके बड़े इंटरेस्टिंग पहलू है। एक तो ये होता है यार, एक पुरानी कहावत है कि ज़ख्म देना, उसके बाद जो होता है ज़ख्म में नमक छिड़कना। तो आज लगता है कि सीरीज़ में विराट कोहली यही कर रहे हैं, जो है अपना जीजी के साथ, जीजी यानी कि गौतम गंभीर। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई मतलब कमाल है यार, मतलब आज 28 कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो इंडिया वनडे इंटरनेशनल में टॉस हार गया। मतलब इनके हाथों में, इनके कप्तानों के हाथों में, अलग अलग कप्तान हैं ये, 20 दफ़ा ये टॉस हार है लगातार। मतलब इनके हाथों में क्या क्या है, मतलब चेक तो कराओ भाई। कौन सी टीम जो है वो 20 टॉसेस एक साथ मतलब लगातार हारती है यार। और टॉस का ऐसी पिचेस पे जहाँ मतलब ये जो वेन्यूज़ होते हैं, जहाँ मतलब इंडिया में ख़ास करके, जहाँ साल में एक इंटरनेशनल मैच होता है, वहाँ पर पिचेस हमेशा जो क्यूरेटर्स होते हैं वाइट बॉल के लिए, वो फ्लैट विकेट्स ही बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्राउड को पूरा एंटरटेनमेंट मिले। और आज भी भरा हुआ था स्टेडियम, तो फ्लैट विकेट। अब फ्लैट विकेट पर अगर आप टॉस हारेंगे तो, और डे एंड नाइट मैच हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया में इस टाइम पे जो है रात को ड्यू तो होगी। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीकाज बैटिंग एफर्ट, इसलिए क्योंकि यार 359 चेस करना इट सेल्फ इज टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। और ये साउथ अफ्रीकन टीम कमाल हो गई यार। मैं कहता हूँ कि ये कहीं मतलब हथियार डालते ही नहीं है भाई। पहला भी जो ये मैच हारे हैं वनडे, वहाँ भी इन्होंने 300 प्लस चेस करके बड़ा मतलब कैसे बोलते हैं, भारत को एक स्केयर दिया। आज तो भाई मतलब जीत ही गए 4 विकेटों से, और 4 गेंद पहले जीते। और जिस तरह से उन्होंने रन चेस किया, जो सेल्फ बिलीव है इनका, मतलब कमाल है यार। और फिर जो एक और इंटरेस्टिंग बात आज के मैच की, कि मतलब जो कैसे अपना विराट कोहली, जिस तरह से उसने आज फिर 100 किया, दूसरा 100, पहले वनडे में भी 100 किया था, उसका 53rd 100 है। और आई मीन जस्ट लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ द मैन यार, मतलब 53rd सेंचुरी आज, 75-50, मतलब यार ह्यूमंगस किस्म के फिगर्स है ये। उसमें भी मतलब सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये मतलब जब एक इस पाया का प्लेयर कहता है जी मैं खेलना चाहता हूँ वर्ल्ड कप अगला, तो बस फिर आप सोचते हैं कि ठीक है यार, लीव इट अप टू हिम, क्योंकि ये फिर ये खुद ही अपने आप को प्रोफेशनल है, ये अपनी फिटनेस भी मेंटेन करेगा, अपनी फॉर्म भी मेंटेन करेगा, जो कि उसने शो करके दिखा दिया। तो उसके ऊपर सवाल उठाना कि जी वो मतलब वर्ल्ड कप आइंदा 2027 में खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, अब क्या, अब तो वैसे भी वर्ल्ड कप में मतलब 1.5 साल के करीब ही रहा है। तो आई मीन द इनिंग्स ही प्लेड टुडे, जिस तरह ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना मेडन 100 किया। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ साहब भी, अच्छा ये कोहली का 2019 के बाद पहला मौका है कि इसने 100 किए वनडे में और एक लूजिंग कॉज में किए फॉर इंडिया। मतलब 2019 के बाद ये पहली दफ़ा कोहली ने 100 किए वनडे में और जो है इंडिया मैच हार गया। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ का तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। मैं देख रहा था, स्टैट्स में पढ़ रहा था, तो वो उन्होंने T20 100 किया अपना मेडन, तो उसमें भी इंडिया मैच हार गया। फिर आज उन्होंने अपना मेडन ओडीआई 100 किया, तो आज भी इंडिया मैच हार गया। यानी कि वो 100 ना करें ऋतुराज गायकवाड़ तो वो बेहतर है। लेकिन आज भी ऋतुराज गायकवाड़ को जी नंबर 4 पे खिलाया गया। लेकिन आई जस्ट थिंक टुडे वाज मोर, इट वाज नॉट अबाउट द कैलिबर ऑफ द बॉलर्स और दी मतलब कैसे बोलते हैं बैटिंग तो खैर इस पिच पे अच्छा बैट्समैन मतलब जम जाए तो उसके बाद उसने सूतना ही है बॉलर को। आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द टीम्स, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर एंड द प्लेयर्स, एंड दैट इज़ वेयर एंड शोइंग द राइट टेम्परामेंट। आई थिंक दैट इज़ वेयर द साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स केम थ्रू। उन्होंने एडम मार्कम ने 110 रन किए, मतलब रन बॉल तकरीबन, उसने इनिंग्स को होल्ड किया, एंकर किया। और जैसा होना चाहिए कि एक बड़ी रन चेस में बाकियों ने आके सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है, और बाकियों ने आके सब ने कंट्रीब्यूट किया। और डेवल ब्रेविस को जिन्होंने रखा है, अच्छा याद रखिएगा इस टीम में भी वो नहीं है, ट्रिस्टन स्टब नहीं है। डेवल ब्रेविस को जिन्होंने रखा हुआ है वो फायर पावर देता है नीचे आके, वो और कॉर्बिन बॉश। आज उसने नीचे आके 34 गेंदों पे उसने 54 किए, 5 छक्के यार, एंड ही टर्न द मोमेंटम ऑफ द मैच। फिर उसके फिर कॉर्बिन बॉश नीचे से आया आज, क्योंकि वो मार्को यानसन नहीं चला। कॉर्बिन बॉश नीचे से आया, उसने 29 किए 15 गेंदों पे, उसने आके एकदम से जो है मतलब टेम्पो चेंज कर दिया मैच का। और बीच में इनके पास जो प्लेयर्स हैं, जैसे आज हालांकि डिकॉक फिर फेल हुआ, लेकिन जो उनका कप्तान है टेम्बा बमूमा 46, मैथ्यू ब्रेस्की डेवलप इनटू अ गुड वनडे बैट्समैन 54,
और कैसे बोलते हैं, फिर ब्रेविस 50, सॉरी, उसने मैथ्यू ब्रेस्की ने 68 किया, ब्रेविस ने 54 किए। तो जो एडन को सपोर्ट चाहिए थी वो उसको मिल गई। एंड आई थॉट कि मतलब जिस तरह से उसने बैटिंग की, हालांकि वो जब आउट हुआ तो 197 था उसमें स्कोर, और 30 ओवर थे, यानी कि 20 ओवर में 150 और तकरीबन 160 के करीब चाहिए थे और साउथ अफ्रीका को, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया था तो कर लिए। एंड आई वोंट ब्लेम द बॉलर, हालांकि ये प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभार। आज भी इसने मतलब 8.2 ओवर्स में 85 रन दिए यार, 2 विकेटों के लिए, दैट्स अ लॉट ऑफ रन्स, 10 रन पर ओवर। फिर कुलदीप आज नहीं चला क्योंकि 78 रन दिए उसने, 10 ओवर में 1 विकेट लिया। आई थिंक कि ड्यू का बड़ा फैक्टर था आज, लेकिन ऑल क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका, भाई क्या मतलब उन्होंने सूता है आज, मतलब बैटिंग में कमाल है। लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ और कोहली की भी जो पार्टनरशिप हुई आज 195 की, कोहली इज़ इन सबलाइम। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है जब वो बैटिंग करने आता है, आज भी जब वो बैटिंग करने आया, तो यू कैन फील दैट यू नो दैट देयर अ सेंस ऑफ पर्पस, यू नो दैट ही इज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव एंड यू नो दैट ही विल गेट रन। क्योंकि वो कोहली जो स्ट्रगल कर रहा था पहले, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा था दोनों विराट कोहलीज में। उस कोहली में एक उसकी बैटिंग में एक अमाउंट ऑफ अनसर्टनिटी होती थी, बॉल खेलते हुए, बाहर की बॉल को खेलते हुए। इस कोहली में जो हमने दो, ठीक है बैटिंग विकेट्स है, लेकिन फिर भी, हालांकि पहले मैच में भी थोड़ा सीम हुआ, आज भी थोड़ा शुरू में नई गेंद पे सीम हो रहा था गेंद, लेकिन देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन हिज बैटिंग नाउ। मतलब आज जिस तरह उसने किए रन यार, मतलब अनदर सुपर्ब 100 उसने, ऋतुराज गायकवाड़ ने 195 रन की पार्टनरशिप। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका ने कोशिश ये की कि जितने कम रन दे सके वो उन्होंने रोकने की कोशिश की, और वो तो मतलब उनकी गुड लक के रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, जायसवाल भी 22 करके आउट हुआ, रोहित शर्मा वाज लुकिंग गुड, उसने 1 ओवर में जो है उसको क्या कहते हैं अपना बर्गर को 3 चौके लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर वो उसकी मतलब कॉट बिहाइंड हुआ वो, एंड आई थॉट ही बोल्ड रियली, मतलब ही वाज लुकिंग डेंजरस। लेकिन उसके बाद बस फिर कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ एंड देन केएल राहुल आज नीचे आया, नॉट आउट 68 फ्रॉम 43 बॉल्स। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव जस्ट गिवन अनदर एग्जांपल ऑफ their growing confidence and their newfound never say die spirit. तो आई मीन गुड विन फॉर साउथ अफ्रीका। और अब जो है तीसरा वनडे होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन भाई कोहली भी अब कोई मौका छोड़ नहीं रहा, मतलब गंभीर को मैसेज पास ऑन करने का। बाकी यार यहाँ पर कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो आई वो ये आई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक लंदन में 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, अब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जब आप कहते हैं ना तो यू जस्ट डोंट टॉक अबाउट द ग्राउंड इटसेल्फ। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि यार लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इज़ अ वेरी बिग बॉडी कॉल इट क्रिकेट कैसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो लॉर्ड्स जो ग्राउंड इटसेल्फ है, लॉर्ड्स का हिस्टोरिक, वो तो एक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ पर, बिल्डिंग्स है, ट्रेनिंग एरियाज वगैरह, फिर वहाँ उनका एरिया जहाँ बुक जो वो रिसेप्शन वगैरह होते हैं ये करके। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग रिसेप्शन ऑन 7 दिसंबर बकौल PCB के, इट्स अ रोड शो टू हाईलाइट द PSL एंड द अचीवमेंट्स एंड द ग्रोइंग फलाह ये करें। अच्छा, जो प्रेस रिलीज आई है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें वो मेंशन करते हैं कि जी बड़े UK बेस्ड इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया है PSL की टीमें ख़रीदने में, ये वो करके। अब मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही, आई विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि PSL हमारा ही प्रोडक्ट है यार। आई विश द PCB ऑल द बेस्ट ऑफ लक दैट दे गेट द बेस्ट, मतलब मनी फॉर द 2 न्यू टीम्स ऑल्सो, प्लस मुल्तान सुल्तान भी करना है। लेकिन मतलब अगर एक प्रोसेस आपने स्टार्ट किया हुआ है, आपने बिड्स इनवाइट किए हुए, टेंडर्स आपने इनवाइट कर दिए लोगों से, ठीक है, 6 दिसंबर तक आपने शायद टाइम दिया था कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड है 2 नई टीमें लेने में, वो अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह अपने बिड्स में सबमिट कर दें। फिर 6 दिसंबर को फाइनलाइज हो जाएगा कि जी कौन से फाइनल जो पार्टीज़ हैं जिनके मतलब टेंडर्स एक्सेप्ट हुए हैं, और वो फिर जो है 6 जनवरी को बिड कर पाएंगे फॉर द टू न्यू टीम्स। तो जब आपने 6 दिसंबर को मतलब फाइनलाइज करना है टेक्निकल डिटेल वगैरह, तो आई मीन इट्स अ प्रोसेस, ठीक है ना। तो देन व्हाई डू वी नीड टू हैव अ मतलब रोड शो ऑन 7 दिसंबर, थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन लाइक आई सेड कि PSL का ज़्यादा ताल्लुकात है भाई ट्रांसपेरेंसी नाम की, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है PSL की। हमें नहीं पता क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है PCB, PSL के जो सेक्रेटरीट है, जो लोग जो PSL के करता रहता है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने काम किया। ये सारी चीज़ें आप वेग मतलब और मतलब कलरफुल जुमले और रिच जुमले बाजी करके आप चीज़ें
करते हैं, लेकिन लाइक आई सेड इन द शो विद डॉक्टर नुमान नियाज ऑल्सो कि आई थिंक स्मोक स्क्रीन की बजाय अगर आप ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो मुझे ये इस टाइम पे आई मीन अब क्यों ख्याल आ रहा है आपको 10 साल बाद कि भाई PSL का जो है रोड शो किया जाए, और आई मीन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर टीम्स एंड ऑल, देन व्हाई हैव अ रोड शो एट दिस टाइम? आई जस्ट डिडंट गेट इट। लेकिन एनीवे बहरहाल वो कहते हैं क्योंकि इनका तो हमेशा अपना वही रहता है ना कि क्या कहते हैं अपना हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, टीम जब भी कोई नई टीम होती है स्पॉन्सरशिप की बात होती है तो यही कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़े इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया है वगैरह वगैरह करके। तो आई डोंट नो कितना सच है क्या, मतलब ये वही जानते हैं बेहतर। बहरहाल जैसे लाइक आई सेड व्हेन दिल बी ट्रांसपेरेंट तो हमें सही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। बाकी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का भी टच चल रहा है जी, तो वो तो वही है कि न्यूजीलैंड का पहला सीरीज़ ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनको आउट किया 231 में क्राइस्टचर्च में, बट देन जिस पिच पे 231 पे न्यूजीलैंड आउट हो रही है जिसमें 50 थे केन विलियमसन के, तो उस पिच पे देन यू कैन एक्सपेक्ट कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी नहीं छोड़ेंगे। तो जेकब डफी ने 32 पे 5 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज़ भी 167 पे ऑल आउट हो गया। और अब न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स में जो है अच्छे पोजीशन में आ गए, 32 फॉर नो लॉस। तो दैट्स इट ऑन द क्रिकेट फ्रंट। और भी चीज़ें तो काफ़ी है, मतलब हो रही है चीज़ें, हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि मैंने कहा चले यार ये मैच भी हुआ है तो इसको रैप अप कर दें। हाँ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, कायम ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है जी यहाँ पर हमारे वहाँ पाकिस्तान में। आई हैवंट कवर्ड दैट एज येट। आज उसका तीसरा दिन था कायम ट्रॉफी फाइनल का, यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो मतलब जो उनकी पोजीशन है कराची वर्सेस सियालकोट, तो लाइक कराची इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। उन्होंने जैसे पहले इनिंग्स में 340 किए थे, उसके बाद सियालकोट को आज उन्होंने 266 बॉल आउट कर दिया। फिर सेकंड इनिंग में देव गॉट 2 फॉर 1, यानी कि देव गॉट अ लीड ऑफ कैसे बोलते हैं 276। और ये अब्दुल्ला फजल लड़का है, इसने 104 नॉट आउट किया, और हारून अरशद इसने 55 नॉट आउट किया। अब हम तो सीधी बात है यार फील्ड पे जाते नहीं हैं, पहले तो था जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो हमें एक लड़के का नाम याद रहता था, बैकग्राउंड याद रहता था, पता होता था। तो अब मुझे नहीं पता इनका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन कराची इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट सियालकोट। अब कराची इज़ अ टीम विच हैज़ वन दी मतलब कायम ट्रॉफी टाइटल इन द पास्ट 20 टाइम्स, विच इज़ अ रिकॉर्ड फॉर एनी डोमेस्टिक टीम इन पाकिस्तान। लेकिन इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी ना वो ये लगी कि अच्छी कवरेज है, मतलब क्रिकइन्फो भी कवर कर रहा है, PCB ने भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है इसको यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ। लेकिन एक चीज़ मतलब जो मुझे गुजारिश है वो ये है कि भाई जब आप इंटरनेशनल मैचेस के PCB खुद फोटोग्राफ्स रिलीज़ करता है मतलब विद द स्कोर कार्ड, तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है। एंड आई थिंक दे शुड, बिकॉज वी डोंट नो कि यार मतलब प्लेयर्स कौन से हैं। वो जो व्हाट्सएप मैसेज पे जो आते हैं मतलब कैसे बोलते हैं PCB की चीज़ें आती हैं उसमें इंटरव्यूअर आते हैं, लेकिन जो एक्शन फोटोज़ होते हैं ना इन प्लेयर्स के, इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज यू शुड नो हु द प्लेयर इज़। अब जाहिर सी बात है आजकल की दुनिया में यार किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के कायम ट्रॉफी का बहुत ही कोई क्रिकेट इंथुजियास्ट होगा, या कोई जैसे पहले आई यूज्ड टू बी एक्टिव, तो मैं तो खैर ग्राउंड पे जाता था, लेकिन कोई एक्टिव रिपोर्टर हो जो कवर करना चाहता हो। लेकिन आई थिंक ये लड़के जो हैं, इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे जिनको हम जानते ही नहीं है, तो इनकी तस्वीरें होना ज़रूरी है। तो आई थिंक द PCB शुड, जैसे इंटरनेशनल मैचेस में वो फ़ोटोज़ अपने उनका फोटोग्राफर देता है, वैसे ही वो यहाँ भी दे तो अच्छा है, तो हमें पता चले कौन है भाई अब्दुल्ला फजल और कौन है हारून अरशद वगैरह। एनीवे कराची लुक लाइक दे इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मज़े की बात ये कि पता नहीं कैसी पिच बनी है, लेकिन आज तीसरे दिन तो ये हुआ है कि जो सियालकोट की जो बॉलिंग साइड है, इट्स लाइक मोर और लेस अ पाकिस्तान बॉलिंग साइड विद हसनैन, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, हसन अली, मोहम्मद अली, तीनों पाकिस्तान से खेले हुए, और फिर ओसामा मीर जिसने सिर्फ 11 ओवर कराया भाई, मतलब इन दी व्हाट यू कॉल इट कराची सेकंड इनिंग्स, और पहले में भी इसने 10 ओवर कराए थे सिर्फ कैसे बोलते हैं कराची की इनिंग्स में। तो पूरी इट्स मोर और लेस अ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार पड़ी है भाई आज। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कराची शुड विन द फाइनल, लेकिन चलें। तो टेक केयर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल बी इन टच विद यू ऑल सून। अल्लाह हाफिज़।